नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्रियां द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसन षड्गुण चैव कामश्चाष्टगुण स्मृतः। स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा होती हैं ये इच्छाएं, लेकिन वो बताती नहीं। परंतु आचार्य चाणक्य ग्रंथ के अनुसार हम बताते हैं आपको कि क्या है स्त्रियों की इच्छा स्वभाव। बने रहे वीडियो पर। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में स्त्रियों के बारे में वो खास बातें भी बताई हैं जो बातें स्त्रियां किसी को भी नहीं बताती हैं। चाणक्य ने अपनी नीति में पुरुषों से स्त्रियों की तुलना करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य के शास्त्र कहते हैं, सभी स्त्रियों, युवती हो या वृद्धा, स्वस्थ खूबसूरत बदसूरत, कम उम्र वाला से संभोग करने वाला व्यक्ति, आय की उपेक्षा करके अनाप शनाप खर्च करने वाला, किसी सहयोगी के न होने पर जो भी लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति हो वह ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल अमर ज्ञान जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। चाणक्य नीति के अनुसार यह है कि मनुष्य को अच्छी तरह परीक्षा किए बिना बीमार यौन व्याधि से पीड़ित तो नहीं, कम उम्र तो नहीं, शूद्र जाति की तो नहीं, पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, बिना किसी की सहायता लिए झगड़ना नहीं चाहिए। आचार्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति के लिए गुण और आयु का कोई मेल नहीं होता। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने के बाद भी अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आयु बढ़ जाने के पश्चात अर्थात बुढ़ापा आने के बाद भी दुष्टता कभी उससे छूट ही नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि दुष्ट व्यक्ति के प्रौढ़ हो जाने के बाद उसे बूढ़ा समझकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से इस संसार में खुदाई करके विद्यमान मनुष्य धरती के नीचे जल को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करने वाला शिष्य भी गुरु के हृदय में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यह है कि सच्चे मन से पुरुषार्थ करने पर हर व्यक्ति संभव फल की प्राप्ति कर सकता है। बसंत ऋतु में फलने वाली आम्रजरी के स्वाद से प्राणी मात्र को पुलकित करने वाली कोयल की वाणी जब तक मधुर और कर्णप्रिय नहीं हो जाती, तब तक वह मौन रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करती है। कहने का अर्थ है कि हर मनुष्य को किसी भी कार्य को करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा असफल होने का भय बना रहता है। इस संसार में कुछ प्राणियों के किसी विशेष अंगों में विष होता है, जैसे सर्प के दांतों में, मक्खी के मस्तिष्क में और बिच्छू की पूंछ में विष होता है। इन सब से हटकर ऐसा ही एक दुष्ट व्यक्ति है जिसके हर अंग में विष भरा रहता है। उसके मन, वचन और कर्म विष में बुझे तीर की तरह हर किसी के हृदय को बिंधकर दुख देते हैं। आत्म बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट लोगों से बचना चाहिए, वह उसके संग से भी दूर रहने में ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति में स्त्रियों की भूख, लज्जा यानी शर्म, साहस और काम भावना के बारे में बताया है। महिलाओं में ये पुरुषों से क्रम से बढ़ती जाती है। जैसे भूख से ज्यादा शर्म, उससे ज्यादा साहस और आखिरी में सबसे ज्यादा काम भावना होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्रियां द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसन षड्गुण चैव कामश्चाष्टगुण स्मृतः। इस श्लोक का अर्थ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्त्रियों की ताकत के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का आहार यानी उनकी भूख पुरुषों से दुगनी होती है। वर्तमान में कई स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं है। इसकी वजह आज के समय का रहन सहन और खान पान का गड़बड़ होना है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में शर्म यानी लज्जा पुरुषों से 4 गुना ज्यादा होती है।
वहीं स्त्रियों में पुरुष से 6 गुना साहस भी होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। वहीं चाणक्य ने कहा है, स्त्रियों में काम इच्छा भी पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है, लेकिन उनमें लज्जा और सहन शक्ति भी बहुत होने से वो इसको उजागर नहीं होने देती है और धर्म एवं संस्कार को ध्यान में रखते हुए परिवार को संभालती हैं। तो ये थी स्त्रियों के इच्छा स्वभाव। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके अपना राय दें और हमारे YouTube चैनल अमर ज्ञान जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते हैं, मतलब की चीजें मन स्वयं ही करवा लेगा। अगर कुछ बेहतर करना है तो मन को हाराना सीखे। धन्यवाद।